हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है रूट टू लीव पाथ सम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक बाइनरी ट्री दिया गया है जहाँ पे एवरी नोड हैज अ नंबर। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट आर फॉर्म फ्रॉम रूट टू लीव पाथ सम। और हम लोग को नंबर बनाने का फॉर्मूला भी दिया गया है कि 10 इंटू पेरेंट प्लस करेंट नोड। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसको बनाने का अप्रोच। तो ये जो है मेरा बाइनरी ट्री है। अब यहाँ पे दिया हुआ था ना लीफ नोड। लीफ नोड का मतलब क्या होता है कि उसका कोई भी चाइल्ड ना हो, यानी कि ना ही उसके लेफ्ट चाइल्ड में कोई हो, ना ही राइट चाइल्ड में। जैसे कि देखो टू के लेफ्ट राइट में कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बाइनरी ट्री में मेरे टोटल 4 लीफ नोड है, 2 7 4 4। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये रूट से स्टार्ट करेंगे, 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 2 7 4 4 तक जाएंगे हर एक बार। और हम लोग नंबर बनाते हुए चलेंगे। अब नंबर कैसे बनाना है, जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6 से, तो जब हम 3 के पास जाएंगे ना, तो नंबर बोला था कि जो मेरा पेरेंट था 6, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो और करंट वाले 3 को जोड़ दो, यानी कि क्या बन जाएगा, 63 बन जाएगा। सिमिलरली अगर 2 तक जाएंगे तो क्या होगा, 632 बन जाएगा। तो देखो मेरा 6 से स्टार्ट हुआ रूट नोड से और 2 यानी कि लीफ नोड पे कंप्लीट हुआ, तो मेरा एक नंबर बन करके आया 632। सेम हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से 6 से, और इस बार ना दूसरा पाथ ट्रैवर्स करेंगे, जबकि मेरा सेकंड लीफ में जाएगा 6357 और मेरा नंबर क्या बन के आया 6357। एकदम सिंपल है। सेम हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले के लिए जाएंगे 6 3 5 एंड 4, जो कि मेरा 6354 बनेगा। और सिमिलरली लास्ट हम लोग जाएंगे 654 पे। तो जब मेरे पास सारे के सारे लीफ नोड तक जाने के बाद वो जो नंबर बने ना, मुझे क्या रिटर्न करना है, इन सब का सम, यानी कि 13997 विल बी माई आंसर। समझ गए। अब देखो इसको बनाने का अप्रोच हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग को पता है कि बाइनरी ट्री में ना हम लोग टोटल 3 तरह से ट्रैवर्स कर सकते हैं, या तो इन ऑर्डर, या तो प्री ऑर्डर, या तो पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले हम लोग लेफ्ट में चले जाएंगे, फिर हम लोग डेटा के साथ काम करेंगे, फिर राइट में चले जाएंगे। प्री ऑर्डर बोलता है कि पहले आप डेटा के साथ काम कर लो, फिर लेफ्ट और राइट में चले जाओ। और पोस्ट बोलता है कि पहले आप लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, फिर डेटा के साथ काम करो। अब आप ही बताना यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला ट्रैवर्सल लगाएंगे। क्योंकि देखो हम लोग देख रहे हैं ना कि ये 63 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ पे 635 कॉमन आ रहा है इन दोनों में। तो हम लोग कैसे ये पता करेंगे कॉमन कहाँ पे, और हम लोग को बार बार जो है रूट नोड से स्टार्ट ना करना पड़े। यानी कि अगर हम लोग 6 के पास हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमें नंबर मिल गया 6। अब हम लोग डायरेक्टली 6 के लेफ्ट और राइट में साइमल्टेनियसली ट्रैवर्सल करते हैं, यानी कि मेरे पास 3 और 5 के पास दोनों में साथ साथ ट्रैवर्सल हो गया, तो मेरा नंबर बन करके आ गया 63 और राइट साइड में आ गया 65। सेम अब ये 3 के पास भी दो चाइल्ड है ना, लेफ्ट और राइट, तो जब हम 2 के पास जाएंगे तो हम क्यों ना ये 63 को भेजते हुए जाएं, और सिमिलरली 5 के पास जाएंगे तो भी ये 63 को भेजते हुए जाएंगे, क्योंकि मुझे दोबारा यहाँ 63 से ट्रैवर्स नहीं करना है, मैं साथ साथ में करते आ रहा हूँ। यानी कि हम लोग पहले नंबर बना रहे हैं, फिर लेफ्ट में ट्रैवर्स कर रहे हैं और राइट में ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ट्रैवर्सल हो गया, पहले डेटा के साथ हम लोगों ने काम किया, फिर हमने लेफ्ट में ट्रैवर्स किया और राइट में ट्रैवर्स किया, यानी कि हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। अब देखो जैसे ही 2 और 5 के पास जाएगा साथ साथ, तो मेरा 632 बन गया, सिमिलरली यहाँ पे 635 बन गया और लास्ट वाला का 654 बन गया। तो दो नोड में हम लोग ने लीफ नोड को अचीव कर लिया। तो ये 632 को हम लोग को इसी समय सम के लिए रिटर्न कर देना है। सिमिलरली 654 को भी हमें सम के लिए रिटर्न कर देना है, लेकिन 635 को अभी नहीं भेजना है। क्यों, क्योंकि अभी भी 5 के पास लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड अवेलेबल है। तो जैसे ही नेक्स्ट ट्रैवर्सल में जाएगा तो हमें यहाँ पे भी दोनों लीफ नोड मिल जाएंगे और नंबर भी मिल जाएंगे जिसे मुझे सम करना है। और बस फिर से हम लोग सम कर दिए, मेरा आंसर आ गया 13997। तो क्या हम लोग ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बहुत ही आसानी से 2 लाइन में नहीं लिख सकते हैं, बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। तो हम लोग चलते हैं अपने कोड में और हम लोग देखते हैं इसको लिख करके कि हम लोग लिख पाते हैं कि नहीं। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर सिंपल क्या करना है, बेस हम लोग को पता है कि यहाँ पे हम लोग को इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, यानी कि हम लोग को पहले नंबर बनाना है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी मेरा नंबर बनेगा ना, ऐसा लिख सकते हैं नंबर विल बी नथिंग बट नंबर इंटू 10। जो भी मेरा था नंबर पहले से, जैसे 6 था मेरा, तो हम लोग उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और हम लोग उसमें क्या करेंगे, रूट के डेटा को ऐड करेंगे, रूट के डेटा को ऐड करेंगे। अब ये नंबर को हम लोग को भेजते रहना है ना, इस वाले रिकर्सन फंक्शन में बार बार भेजना है, और हमने नंबर कहीं डिफाइन भी नहीं किया है, तो क्यों ना हम इसमें सेकंड पैरामीटर खुद से बना दे, इंट नम इक्वल्स टू 0। अब ये क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दिया, यानी कि जिस फंक्शन में ट्री पाथ सम किसी भी सेकंड पैरामीटर के साथ कॉल नहीं होगा, वहां पे नंबर इक्वल्स टू 0 ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, यही होता है डिफॉल्ट वैल्यू। इसलिए मुझे ये फंक्शन रीयूज करने का मौका मिल गया और मुझे नया सा कोई भी पैरामीटर लेना भी नहीं पड़ेगा, नया फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहीं पे एक डिफॉल्ट पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया। बहुत बढ़िया। तो मैंने डेटा के साथ काम कर लिया, फिर मेरा काम क्या था, मुझे लेफ्ट ट्रैवर्सल करनी थी और राइट ट्रैवर्सल। तो मैं इसी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, ट्री पाथ सम, यहाँ पे पाथ सम होगा, और हम लोग क्या करेंगे, इसी रूट के लेफ्ट में जाएंगे, और अब मेरा नंबर सेम रहेगा क्योंकि अब हम लोग को इसी नंबर को पास करना है।
और मैं क्या करूंगा, सेम ट्री पाथ सम को कॉल करूंगा किसके लिए, राइट के लिए। यही तो होता है मेरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, नॉट इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। इनमें क्या होता है, पहले लेफ्ट कॉल होता है, फिर रूट के साथ काम करते हैं, फिर राइट में जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट और फिर से नम एज इट इज भेज दूंगा। लेकिन मुझे रिटर्न क्या करना था, मुझे तो रिटर्न करना था इन दोनों का सम ना, कि जो भी लेफ्ट और राइट नोड पे जा रहा है, जहां लीफ नोड आ रहा है उसका सम रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मुझे नथिंग बट यहाँ पे रिटर्न करना है इन दोनों का सम, यानी कि इसको एक ही लाइन में लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट और राइट के सम को रिटर्न करेंगे हम लोग। यही तो है मेरा क्वेश्चन। लेकिन क्या हो अगर लीफ नोड जाए तब क्या आएगा, लीफ नोड पे तो हम लोग को भेजना था ना, ये हर एक बार में तो नहीं भेजना है, तब हम लोग कैसे भेजेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा लीफ नोड पे पहुंचे हैं। लीफ नोड पे पहुंचेंगे कैसे, हम लोग को लीफ नोड का पता है कि रूट का लेफ्ट और रूट का राइट जो है वो दोनों नल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर मेरा नॉट रूट का लेफ्ट यानी कि नल है, ठीक है, और सेम हम लोग नॉट रूट का राइट लगा दे, तो यही तो मेरा चेक हो गया ना लीफ नोड के लिए, ठीक है। मैं रूट का राइट लगा दिया तो ये क्या हो गया, लीफ नोड के लिए चेक हो गया। तो जब भी मुझे लीफ नोड मिल जाए तो मुझे कुछ नहीं, बस यही नम को ही रिटर्न कर देना है। अदरवाइज हम लोग ट्रैवर्स करेंगे लेफ्ट और राइट वाले पाथ में। बस यही तो इस दोनों लाइन का मतलब हुआ कि अगर मुझे लीफ नोड मिल गया तो जो भी नंबर बन करके आया, हमने देखा था ना 632 बन के आया था, 654 बन के आया था, तो वही मुझे रिटर्न करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी नंबर को रिटर्न कर दो। अदरवाइज क्या करो, लेफ्ट और राइट में फिर से ट्रैवर्स करो और दोनों का सम मुझे रिटर्न करो। तो ये जो सम यहाँ पे रिटर्न करके आएगा, कहाँ गया सम, यहाँ पे है सम, तो सम जो रिटर्न करके आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़िया। तो अब एक ऐसा केस हो सकता है ना, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होगा, अगर मैं इसको कंपाइल रन करूँ तो देखो क्या होगा। पहले वाले केस में, पहले वाले केस में मेरा चला जाएगा 639, तो 13997 आना चाहिए था, लेकिन मेरा आ गया सेगमेंटेशन फॉल्ट। क्यों, क्योंकि मैंने कोई भी ब्रेक कंडीशन नहीं लगाया है। तो हमें पता है कि जब भी हम कोई रिकर्सन फंक्शन लिखते हैं मुझे एक ब्रेकिंग कंडीशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मेरा रूट जो है वही नल है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न 0 करूंगा, तभी तो नंबर 0 रिटर्न करके यहाँ पे लीफ नोड पे जाएगा ना। अब अगर मैं कंपाइलर रन करूं तो आप देख पाओगे कि मेरा जो सम है एग्जैक्टली 13997 मुझे रिटर्न करेगा। 13997 एकदम सही से रिटर्न कर रहा है। तो यही 3 लाइन में हमने क्वेश्चन बना लिया। कुछ नहीं करना था, मुझे बस नंबर निकालनी थी, कैलकुलेट करनी थी डेटा के साथ, और मुझे लेफ्ट और राइट ट्रैवर्स करना था। और ये जो मैंने प्लस किया है ये क्वेश्चन का डिमांड था, क्योंकि जब मुझे लीफ नोड आए तभी मुझे सारे के सारे नंबर को सम करके भेजना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सम किया। और हमें कंडीशन पता था कि जब भी मेरा लीफ नोड पे पहुंच जाए तो मुझे नंबर को एज इट इज रिटर्न करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कितनी ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन को बना लिया। सो लेट सबमिट और देखते हैं कि हमारा सारा टेस्ट केस पास होता है कि नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको समझ में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा सारा टेस्ट केस पास हो रहा है या नहीं। सो लेट्स सी, थोड़ी सी टाइम ले रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वी विल वेट। लेट्स सी, इतना टाइम तो लेना नहीं चाहिए जनरली, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो तब तक हम लोग एक बार ड्राई रन फिर से कर लेते हैं कि हमारा क्या था, इफ़ नॉट रूट, यानी कि अगर मेरा रूट नल पे पहुंच जाए तो मुझे रिटर्न 0 करना है। फिर हमने क्या किया, नंबर को कैलकुलेट किया। नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, जहाँ पे मैं पेरेंट को 10 से मल्टीप्लाई करना था और करंट वाले डेटा को ऐड करना था उसमें। फिर हमने रिटर्न किया। हमारा कंडीशन क्या था कि अगर मुझे लीफ नोड मिल गया तो नंबर को एज इट इज रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या करो, ट्रैवर्सल कर लो लेफ्ट और राइट वाले में और दोनों को ऐड करते हुए चलो। क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट वाले के लिए 63 और नेक्स्ट वाले के लिए 635 ऐसा करके भेजना था, राइट। और यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, दिस माइट बी बिकॉज आइदर योर सबमिशन इज टेकिंग टू मच टाइम और सम नेट इशू। तो नेट इशू हो सकता है, हम लोग फिर से एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन ठीक है, यस, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली और हमें गिगबिट भी मिल गया, एकदम सही है। तो बस यही था आज का प्रॉब्लम। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।